अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको सीखनी है हमसे तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, इंशाअल्लाह हम आपको बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से बनाना बताएंगे। तो जनाब आज एक और इंतहाई उम्दा और लजीज सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मछली ग्रेवी की ये रेसिपी है जो कि इंतहाई मुनफरिद और इंतहाई उम्दा अंदाज से आप लोगों के लिए आज हम तैयार करेंगे। आप लोगों ने इसे ज़रूर अपने घरों में ट्राई करना है। तो जनाब इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 750 ग्राम बहुत ही फ्रेश क्वालिटी की फ़िश ले ली है। ये हमारे पास गिस्सर फ़िश जो है वो मौजूद है। आप कोई सी भी यहाँ पर फ़िश ले सकते हैं। बस याद रहे कि बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का फ़िश आपने यूज़ करना है, तभी आपकी ये जो मछली ग्रेवी की रेसिपी है बहुत ही उम्दा और लजीज बन के तैयार होगी। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो लहसुन का जो है पेस्ट ले लिया है। 1 चम्मच हम लहसुन का पेस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का यहाँ पर पीसी हुई लाल मिर्च का ले लिया है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर पीसी हुई हल्दी ले ली है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर सरसों, साबुत सरसों का ले लिया है। ठीक है जनाब, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर धनिया ले लिया है दरदरे फॉर्म में। याद रहे कि जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रहा हूँ, सेम एज इट इज़ आपने इसे फॉलो करना है। इसी के साथ साथ साबुत काली मिर्च का हमने यहाँ पर ले लिया है। बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का यहाँ पर हमने सौंफ ले लिया है। और सौंफ के साथ साथ हमने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का आपने तमाम तर मसाला को ले लेना है। इसी के साथ साथ पीसा हुआ यहाँ पर हमने थोड़ा सा खोपरा लिया है जो हम अपने इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। नमक हस्ब जायका हस्ब ज़रूरत आपने ले लेना है जैसा आप खाना पसंद करते हो। इसी के साथ साथ 2 अदद टमाटर है, 4 जो है यहाँ पर हमारे पास बारीक हरी मिर्च है। इसका हम बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद जो है पेस्ट तैयार कर लेंगे। इन दोनों को हमने बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया और उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया। आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है हमने थोड़े से अपने कड़ी पत्ते के ले लिए जो हम अपने इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया थोड़ा सा हमने यहाँ पर ले लिया है जो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का। अब आपने एक बाउल के अंदर जो हमने फ़िश ली थी वो फ़िश को ऐड कर देना है। और इसी के साथ साथ आपने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर पीसी मिर्च का ऐड कर देना है। इसी के साथ साथ आपने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हल्दी का ऐड कर देना है। और यहाँ पर नमक हस्ब जायका हस्ब ज़रूरत आपने ऐड कर देना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। देन ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये जो पीसी मिर्च और हल्दी हमने यहाँ पर डाली है और नमक डाला है, इसकी मैरिनेशन अच्छी तरीके से हमारी इस फिश में हो जाए। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसकी मैरिनेशन हो गई है। 15 मिनट का इसको आप रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के बाद एक तरफ आपने कढ़ाई ले लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है और तकरीबन 8 चम्मच भर के हमने यहाँ पर ऑयल का शामिल कर दिया है। याद रहे यहाँ पर आपने 8 से 10 चम्मच ऑयल का लाजमी शामिल करना है क्योंकि ये ऑयल जो बचेगा इसी ऑयल को हम अपने सालन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िश हमने यहाँ पर डाल दिया। 20 to 25% यहाँ आपको जस्ट इसको एक हल्का सा कलर देके यहाँ पर आपको डिश आउट कर लेना है, जैसा कि हमने आपके सामने कर लिया है। यहाँ पर आपको 20 to 25% से ज़्यादा कुक नहीं करना है। और दूसरी जानिब हम अपने ग्रेवी के लिए जो है वो मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आधी चम्मच सरसों का लिया, आधी चम्मच सौंफ का लिया, आधी चम्मच हमने यहाँ पर धनिया का ले लिया है जो कूटा हुआ धनिया लिया था हमने, आधी चम्मच हमने यहाँ पर जो है वो ज़ीरा ले लिया सफ़ेद, 20 दाने हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च का ले लिया है, आधी चम्मच हमने यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। ये आपके सामने तमाम तर इंग्रेडिएंट। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से बारीक जो है वो ग्राइंड कर लेना। ये आपके सामने हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से बारीक ग्राइंड कर लिया है। तो चलें अब हम अपने ग्रेवी की जानिब चलते हैं। एक कढ़ाई लिया हमने, एक कढ़ाई के अंदर जो है हमने जो फिश जिसमें फ्राई किया था वो ऑयल जो हमारे पास मौजूद था बचा हुआ, उस ऑयल को हमने यहाँ पर डाला है। जैसे ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हुआ इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के जो है यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि हमारा लहसुन और ऑयल जो है वो यकजान हो जाए। जैसे ये यकजान होंगे इसके अंदर हमने कड़ी पत्ते को ऐड कर देना है। कड़ी पत्ते को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने ज़्यादा नहीं, फ्यू सेकंड इसको कुक करना है ताकि बहुत अच्छी सी जो है हमारी कड़ी पत्ते की जो खुशबू है वो हमारे इस ऑयल और लहसुन के अंदर जो है वो रच बस जाए। इसी के साथ साथ जो हमने टमाटर और हरी मिर्चों की जो प्यूरी बना के रखी हुई थी वो प्यूरी को इस पोजीशन पे ऐड कर देना है।
ऐड करने के बाद यहाँ दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट कुक करना है ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। जैसे ही हमने 3 से 4 मिनट इसको कुक किया है, कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पीसी मिर्च का हाफ टी स्पून ऐड किया, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी का ऐड किया, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, पीसी मिर्च अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। देन ये ऐड करने के बाद यहाँ दोबारा से आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसको कुक करना है। और जैसे ही यहाँ पर पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो यहाँ पर हमने जो मसाले पीस के रखे हुए थे, जो मैंने आपको अभी बताए थे, वो मसाले आपने सारे के सारा यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट आपको लगेगा इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर कुक करना है। इतना कुक करना है कि ऑयल आपका यहाँ पर मसाले के अंदर सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो इस मसाले का ऑयल है वो यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। तो अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी यहाँ पर बताता चलूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी थिन चाहिए तो आप यहाँ पानी ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी थिक चाहिए तो पानी आप यहाँ पर थोड़ा सा कम ऐड करें। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको बहुत एक अच्छा सा जो है वो बॉयल देंगे और जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर अपनी फ़िश को ऐड करेंगे। ये आपके सामने आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर बॉयल आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने जो फ़िश लिया था हमने 20 to 25% ये हमारा फ्राई हुआ फ़िश है, तो ये यहाँ पर हम इस पोजीशन पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तकरीबन 1 मिनट जो है मीडियम सी हीट के ऊपर इसको हम पकने देंगे। 1 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव करना है और यहाँ पर अपनी फ़िश की पोजीशन को चेंज करना है, यानी कि पलट लेना है ताकि हमारी फ़िश दोनों तरफ से जो है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए। पोजीशन चेंज करने के बाद हम यहाँ पर तकरीबन कवर करके 2 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे दरमियानी सी आंच के ऊपर। ये आपके सामने हमने पोजीशन चेंज कर दी है अपनी फ़िश की। अब हम इसको यहाँ पर दोबारा से कवर करते हैं और 2 मिनट तक इसको हम दरमियानी सी आंच पे दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। हमारी फ़िश बहुत मज़ेदार तरीके से पक चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसकी गार्निशिंग कर देंगे। और यहाँ पर अब हम इसको धीमी सी आंच के ऊपर 1 मिनट या आधे मिनट का दम दे देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने दम देने के बाद इसको डिश आउट कर दिया। ये आपके सामने बहुत ही उम्दा और लजीज सी हमारी जो है वो फ़िश ग्रेवी की रेसिपी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। अपने मेहमानों को खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। बहुत ही उम्दा और लजीज सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत ही मुनफरिद अंदाज से मैंने आपको ये बताया है, ये रेसिपी आपको बताई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है, तो जल्द ही इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।